जी हाँ, तो तीसरे चरण की आज वोटिंग और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आज स्पेशल, अगर आप देखें, एक खास दरख्वास्त फर्स्ट टाइम वोटर्स से कि प्लीज आगे बढ़िए और अपना वोट इस्तेमाल कीजिए। आज निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लगभग 11,638 और देखिए, यकीन मानिए, और मंगलवार ये सेकेंड हाफ बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होने जा रहा है क्योंकि अब तक इंडेक्स को 20 डे मार्च, जिसको सुबह से आई थिंक मैं एक थीम मान के चल रहा हूँ इस बाजार की, मेक और ब्रेक, आज टिकेगा या टूटेगा, ये महत्वपूर्ण लेवल था। और अब तक यकीन मानिए 11,580 20 डे में इस बाजार ने तोड़ा नहीं है। उसके नीचे हमारी एक पुट लेने की रणनीति थी 11,500 की, लेकिन एक और चीज थी कि 11,640-45 की रेंज अगर ये ऊपर की तरफ कटी, जो कि 10 डे में है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। यकीन मानिए 10 डे में अब तक का हाई है और 20 डे में लो है। कॉल्स क्या कर रही हैं? देखिए, अच्छी बात है कि कॉल राइटर 650 पे बहुत नहीं है, 600 पे नहीं है। बड़ा कॉल राइटर अभी भी 700 पे है, तो वो ये बेट नहीं ले रहा है, ये शर्त नहीं लगा रहा है कि ये मूव 650 पे रुक जाएगा। वो 680 को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो 700-720 की रेंज को चैलेंज कर रहा है। पुट्स पे एग्जैक्टली पुट्स पे क्या हो रहा है देखिए, ऊपर तक का इसके मुताबिक 690 और 700 तक का स्कोप खुला है सेकेंड हाफ में, और बाकी शॉर्ट कवरिंग कुछ भी कर सकती है। पुट्स में क्या हो रहा है अब तक के इस बिहेवियर को देख के, और देखिए मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लग रही है वो ये कि हमने 20 डेमा को डिफेंड किया, रोका, सिक्योर करके रखा, और अब बड़ा पुट राइटर आके वहां पे खड़ा हो गया है 11,600 पे, और ये बहुत यकीन मानिए। और 27 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है और 9,44,000 पुट बिकी हैं। निफ्टी अब डे हाई की तरफ खिसकता हुआ, तो एक अच्छा सेटअप तैयार है यहाँ पे सेकेंड हाफ के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। निफ्टी बैंक पे आइए, एग्जैक्टली क्या कर रहा है निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें। देखिए इसने क्या किया, इसने 29,700 के जोन को आज डिसाइसिवली सरेंडर नहीं किया, जिसको कल क्लोजिंग के वक्त इसने सरेंडर करने की कोशिश की थी। कल का लो वॉलेट नहीं किया इसने 29,834, और इससे 15-20 पॉइंट ऊपर मेरा एक पॉइंट था 29,850, जिसके बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। और याद रखिए, अब तक निफ्टी बैंक के अंदर जो सरकारी बैंक है या फिर सरकारी बैंक जो है वो अच्छा कर रहे हैं। ऑप्शन का डेटा लेके आइए, एग्जैक्टली ऑप्शन का डेटा क्या कह रहा है और क्या हम कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखें कॉल्स आएंगी। देखिए 3 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पर हैं इस वक्त, और ये 3 स्ट्राइक्स आपको एक रुख बयां करेंगे कि क्या हो सकता है। बड़ा कॉल राइटर अभी है 30,000 पर, और वो चैलेंज ये कर रहा है कि बॉस 30,020 नहीं कटेगा, लेकिन अगर ये 850 गया ना तो 30,000 चला जाएगा, याद रखिए। और नीचे अगर आप पुट्स पे आइए, पुट्स का बिहेवियर हमें जानना बहुत जरूरी है कि पुट्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर आप 3 पुट्स को देखें, यानी आज जिस लो को हम सिक्योर करके आए, अगर आप पुट्स को देखिए, 29,700 अच्छी राइटिंग है, अच्छी राइटिंग है, और 2,91,000 पुट यहाँ बिकी, और 29,500 का पुट राइटर तो बहुत कंफर्टेबल है ही। 3 लाख पुट वहाँ बिकी और 9,33,000 शेयर का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो देखिए सेटअप, मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट कवरिंग के लिए ये एक सेटअप अच्छा है। 20 डेमा को बाजार निफ्टी होल्ड कर रहा है, और निफ्टी बैंक कल के लो को वॉलेट नहीं कर रहा है। इस बाजार को स्क्रीन देखकर ट्रेड कीजिए। समित चौहान हमारे साथ हैं। समित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। समित, एटलीस्ट आपको इस बाजार के बिहेवियर को, देखिए नीचे की तरफ होता तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करते, डेफिनेटली पुट्स पर ट्रेड करते, लेकिन नीचे जाने को बाजार तैयार नहीं है। आज लार्ज कैप बैंक्स को देखिए, आप मिड कैप बैंक्स को देखिए, आप पीएसयू बैंक्स को देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखिए। आई थिंक मैं एक क्रिटिकल पार्ट तो कहना ही भूल गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप क्या करेंगे इस वक्त? आपको लगता है कि अगर मैं यहां पे लूं तो 680 से लेकर 720 तक का स्कोप खुला हुआ है समित? देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो यस, हमारी सुबह स्ट्रैटेजी एक थी कि इनिशियल आपको एक मूव मिल सकता है, जो हमने एक स्विंग देखा था कल के हायर मिड पॉइंट के आसपास, जो 11,650-645 के आसपास था। वहां से हम करेक्शन एक वेट कर रहे थे, जो हमने इनिशियल आवर्स में करेक्शन देखा, और वो करेक्शन में हमने हमारे क्लाइंट्स को 11,600 का एक कॉल ऑप्शन हमने रिकमेंड किया हुआ था, जो हमें लग रहा था कि लो लेवल से एक बार वापस आपको खरीदारी आ सकती है। अभी 11,653 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है आपको और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव्स दिख सकती है। तो हमारी स्ट्रेटेजी फिलहाल फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन के जरिए ही ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। 11,600 कॉल जो हमने 52 के आसपास रिकमेंड किया, वो ऑलरेडी अप्रिशिएट हो गया है, 77 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ से आपको वापस एक डिप मिलती है 70-68 के जोन में, अगर ये कॉल मिलता है तो आप वहाँ पे भी लॉन्ग करने की सलाह होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स मूव हो गए। तो मैं थोड़े मेरे लेवल्स रिवाइज करूंगा
यहाँ पे स्टॉप लॉस 47 का रहेगा और ऊपर की तरफ 95 से लेके 105 तक हम ये ऑप्शन का दोनों प्रीमियम अप्रिशिएट होते दिख सकते हैं। समित, जरा जल्दी से आपकी आज की ट्रेडिंग कॉस्ट बताइए। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि लुपिन, जिसमें आज सुबह से हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं, उसमें और ये तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है। 878 का टारगेट, 842 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा बाय एक कॉन्ट्रा बाय है BEML में, जो लास्ट 3-4 दिनों से अच्छा खासा गिर चुका है, बट अगर आप थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखो तो उसके जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट्स थे वो उसने प्रिसाइसली रीटेस्ट किए हुए, जो 890 880 के जोन में है। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा बाय लेंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ से एक शार्प आपको बाउंस बैक इसमें मिल सकता है। तो 862 के स्टॉप लॉस से BEML बाय करने की सलाह होगी। 918 से लेकर 928 के टारगेट होंगे। तीसरा बाय ITC, जो लास्ट 2-3 दिनों से करेक्ट होके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 300 का, वो प्रिसाइसली इसने रीटेस्ट किया है। तो यहाँ से ITC में भी आपको खरीदारी होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। 312 का टारगेट होगा, 297 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए, तो ये है अगर आप देखें अभी तक राय। और निफ्टी पे मैं फाइनल कंक्लूजन अपना जो है ना वो आखिरी में दूंगा, लेकिन उससे पहले सीधे यहां से रुख करते हैं आज की चुनावी खबरों का। जी हाँ, 23 अप्रैल दिन मंगलवार, और ये दिन बाजार के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए भी बहुत बड़ा है। तीसरे दौर का मतदान जो है वो जारी है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें वो शॉट्स, वो विजुअल्स आ रहे हैं जब देशवासी आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 15 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान चल रहा है और आज का ये मतदान वाकई अगर आप देखें बड़े बड़े चेहरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, आज इनकी किस्मत का फैसला भी होगा। साथ ही साथ आज इस चरण के मतदान के बाद गुजरात, केरल, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम में जो चुनाव की प्रक्रिया है, मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आज की मुख्य अगर आप देखें जो इस क्रम में घटना थी वो थी गांधीनगर में। आज सुबह PM मोदी ने अपना मतदान किया और मतदान करने से पहले PM मोदी ने अपनी माता का आशीर्वाद लिया। और सुबह सुबह आप विजुअल्स देख भी रहे थे, इनफैक्ट मुनाफे की तैयारी में बहुत बेहतरीन वो विजुअल्स थे। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें, माँ का आशीर्वाद लिया, फिर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया, फिर वोटरों से, सभी लोगों से अगर आप देखें कहा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उस वक्त वो अमित शाह जी के परिवार के साथ भी मौजूद थे, वो छोटी सी बच्ची उनकी गोद में थी और उसके बाद PM मोदी ने अपना मतदान किया। लेकिन एक और चीज़ अगर आप देखें, आज के इस मतदान की एक और बहुत खूबसूरत और दिलचस्प तस्वीर सामने निकल के आई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आप मतदान पहले कीजिए, जलपान बाद में होगा। लेकिन आज इस क्रम में एक और अगर आप देखें तो घटना घटी और पहले मतदान फिर विवाह, ये तस्वीरें यही कहानी कह रही हैं। गुजरात के अरावली में एक दुल्हन ने शादी करने से पहले आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वाकई एक मिसाल पेश की है। चलिए अब थोड़ा सा जायजा लेते हैं ज़मीनी हकीकत का और चुनावी माहौल क्या चल रहा है। और इनफैक्ट दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं वो इस वक्त एग्जैक्टली वोटिंग परसेंटेज को देखकर क्या रणनीति बना रही हैं और क्या क्या ज़मीनी हकीकत है, इसका एक अंदाज़ा लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से आलोक हैं और साथ ही साथ असीम हमारे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से। असीम, पहले मैं आपके पास आऊँगा। आज राहुल गांधी के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, हालांकि अगर आप देखें दोनों ही मुख्य चेहरे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन अभी कांग्रेस मुख्यालय में आप हैं, वहाँ से फीलिंग क्या आ रही है एग्जैक्टली? देखिए करीबन 117 सीटों के ऊपर जो है 15 राज्यों के अंदर मतदान जो है आज हो रहा है। करीबन 18.5 करोड़ वोटर जो है अपना मत जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो खासतौर पे कि ये पिछली जो 117 सीटें हैं, इसमें से पिछली बार करीबन 66 सीटें जो है बीजेपी ने जो है वो जीती थी। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में 26 की 26 सीटें जो है वो उन्होंने जीती थी और कर्नाटक में भी 20 सीटें जो है उनके पास थी। तो अब ये काफ़ी कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है हो जाता है कि इन सीटों के ऊपर दोबारा से अगर कब्जा करें, अगर उसको वापस सत्ता में आना है तो इन सीटों के ऊपर दोबारा
से अपना पकड़ जो है वो बनाए। गुजरात में देखना होगा कितनी सीटें वो रिकवर जो है वो कर पाती है, क्योंकि पिछले बार चुनावों में उनको एक भी सीट जो है वो नहीं मिली थी। कर्नाटका और केरल के ऊपर खासतौर पर इस बार बेट जो है ज़्यादा कांग्रेस की जो है मुझे लगती है। केरल से खुद राहुल गांधी जो है वयनाड से जो है चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि वहाँ साउथ से जो है उनको सीटों की रिकवरी जो है वो होगी। तो आज शाम तक जब अगर ये मतदान जो है पूरा हो जाता है तो करीबन आधी से ज़्यादा सीटें यानी कि 302 सीटों के ऊपर मतदान जो है वो हो जाएगा 572 में से। तो ये कहीं ना कहीं एक तय कर देगा कि ये सीटें जो है किस झोली में जा रही हैं, किस तरह वोटर जो है वो जा रहे हैं, क्या मतदान आगे चरणों में जो है रहने वाला। तो इन सीटों के ऊपर खासी नज़र जो है सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बनी हुई है। कांग्रेस भी खासतौर पर इन सीटों में काफ़ी डेंट देने की तैयारी जो है वो कर रही है। जी हाँ, आज की वोटिंग्स के बाद एक निर्णायक अगर आप देखें जो अंश है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बीजेपी मुख्यालय में आलोक हैं। आलोक, आप गुजरात ये बीजेपी का गढ़ है और वहाँ की वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए और आज सुबह जो विजुअल्स हम देख रहे थे जब पीएम मोदी अपना वोट डालने जा रहे थे, लोग जिस तरीके से अगर आप देखें उस वक्त मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, गुजरात से एग्जैक्टली फीलिंग क्या आ रही है और वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे कैसा है अब तक? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो गुजरात में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन 26 सीटें जो पिछली बार बीजेपी ने वहां जीती थी उसको दोहराना है। इस लिहाज से बीजेपी के लोग वहां पर हैं और वहां पर वोटिंग कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज कम जा रही है, क्योंकि अगर 2014 की बात करें तो करीब इस वक्त तक वहां पर 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी गुजरात के वडोदरा और ऐसी सीटों पर। लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है माहौल, और यही वजह है कि बार बार प्रधानमंत्री भी वहां पर एक अपील कर रहे हैं और जो तस्वीरें भी आ रही हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत एक तरह से क्रूशियल चुनाव है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए क्रूशियल इस लिहाज से भी है क्योंकि बीजेपी को इस वक्त अपनी 62 सीटें बचानी है जो 2014 के चुनाव में उन्होंने जीते थे, क्योंकि जितने भी लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 2014 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी और उसमें से 26 जो सीटें हैं वो सीधे सीधे गुजरात से हैं। उसी तरह से जो चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तो ये चुनौतियां बहुत तगड़ी हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो खासतौर से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है, जो 10 सीटें जहां पर बीजेपी पहले में से 8 सीटों पर काबिज थी, वो पूरा का पूरा यादव बेल्ट है और यादव और मुस्लिम का समीकरण। और साथ ही साथ इस बार बहन मायावती की तरफ से जो गठबंधन बनाया गया है और महागठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफी कड़ा मुकाबला होगा यहाँ पर। और देखना होगा कि बीजेपी जिस तरह से 10 में से 8 सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निकाल चुकी थी, क्या इस बार भी वो दोहराती है। और देखें जो बड़े चेहरे हैं यहाँ पर जिनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है, पहला जो सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के समीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खुद मेनका गांधी सुल्तानपुर से हैं, वरुण गांधी पीलीभीत से लड़ रहे हैं, संतोष गंगवार बरेली से लड़ रहे हैं, 8वीं बार लड़ रहे हैं वो चुनाव। संतोष गंगवार की बात करूं तो 7 बार लगातार वो जीत चुके हैं, 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो बड़े चेहरे हैं जयाप्रदा, जिनके लिए काफी एक तरह से कहें काफी चुनाव में इस बार लाइमलाइट में रही। जयाप्रदा रामपुर से चुनाव लड़ रही है, उनके खिलाफ जो है आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं, जो लगातार वहां पर विवाद की खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा संघमित्रा मौर्य हैं जो इस वक्त बदायूं से लड़ रही हैं, धर्मेंद्र यादव के खिलाफ लड़ रही हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट है धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता है, और सुबह सुबह ही समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव। तो ये मुकाबला है बीजेपी के सामने इस वक्त। चलिए, बड़े चेहरे अगर आप देखें बीजेपी के जो कि आज मैदान में है, लेकिन मैं आलोक के पास से सीधे अगर आप देखें उस बात पे थोड़ा सा फोकस करूंगा जो कि इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो केंद्र बिंदु है इस चुनाव के, और वो है फर्स्ट टाइम वोटर्स जो कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और वोटिंग को लेकर इस बार इस बात पर ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। पीएम मोदी अगर आप देखें इस बात पे काफ़ी फोकस कर रहे थे। और हमारे जो संवाददाता हैं मनीष देसाई, उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर अहमदाबाद में जो थे एक उनसे बात की। आइए सुनते हैं एग्जैक्टली उस बातचीत के कुछ मुख्य अंश। मेरा नाम अनुश्री है, मैंने अभी वोट करके आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वोट किया। ये मेरी पहली बार थी। तो क्या किस तरह का उम्मीदवार आपको पसंद है, किस तरह की सरकार चाहते हैं? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो ऐसे इंडिया के नेक्स्ट 50 इयर्स देख सके, एकदम विकास के तरफ जो देखे, ऐसी सरकार चाहिए। फर्स्ट टाइम वोट करने जा रही है? हाँ। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ। तो आप क्या चाहती है, किस तरह की सरकार बने? देश का विकास हो, ऐसी सरकार। चलिए, कुछ लड़के भी हमारे साथ। आप बताइए भाई साहब, आप लोकसभा के लिए पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है आज। तो ये बताइए कि कितने खुश है आप और आप चाहते हैं कि किस आपकी पसंद की सरकार बने?
वोटिंग एक फेस्टिवल जैसा होना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा लोकसभा इलेक्शन है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री का इलेक्शन है ये। एंड सरकार में तो ऐसा है कि जो एजुकेशन और ग्रोथ को देख के आगे काम करे वैसी सरकार चाहिए। आप भी फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोट करने तो वाला हूँ। आपके लिए कौन से मुद्दे अहम हैं, आप क्या देख के वोट करेंगे? मेरे लिए मुद्दे अहम है कि देश का विकास के लिए जो बात करेगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो बात करेगा। अभी हमको ऐसा हो रहा है कि इंडिया का नाम जहाँ पे भी जाए दुनिया में तो एक गर्व महसूस होता है। ऐसी सरकार चाहिए जो देश का नाम हम रोशन करे दुनिया में। चलिए, तो जो युवा देख रहे हैं और अब तक वोट नहीं डाल पाए हैं, देखिए ये सेगमेंट दिखाने का और ये छोटा सा जो इंटरव्यू था वो दिखाने का मुख्य कारण यही है कि आप भी इससे कुछ प्रोत्साहन ले पाएं। आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो आज हो चाहे वो अगले जो वोटिंग के दिन है उसमें जाइए और अपना वोट डालिए, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो। खैर, एक ब्रेक का वक्त है और इंडिसेस को आप देखिए, इंडिसेस उसी रेंज में 11628 पे, लेकिन याद रखिए आज के रेंज के हाई पर है। तो हमारी थीम क्या हो निफ्टी पर सेकेंड हाफ के लिए, उससे बात करूंगा। और